हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हम लोग सुबह-सुबह फ्री हो गए थे नाश्ता से जल्दी क्योंकि घर में मदर की अपॉइंटमेंट थी और उनके साथ जाना था सिस्टर को। इसलिए मुझे घर में थोड़ी-सी रूटीन से हट के सफाई करने का टाइम मिल गया था जो कि चेयर्स और सोफ़ा है जो हमारे लॉन्च का उसको करना था मुझे क्लीन अच्छे से क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि वो यूज़ हो रहा था और उसको डीप क्लीनिंग चाहिए थी। वैसे मेरा प्लान था वो गैजेट लेने का जिसके ज़रिए से जितनी भी फैब्रिक के अंदर तक जो भी कोई डर्ट होगी या कोई कुछ भी होगा तो वो वैक्यूम हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं देख रही थी उसको और मुझे कोई एज़ सच पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग जो रिलायबल भी हो और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, लेकिन मुझे एज़ सच अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। सो आई थॉट व्हाई नॉट हैक को यूज़ किया जाए। उसके लिए मैंने एक टॉवल लिया, उसको हॉट वाटर में विनेगर और सोडा के साथ डिप किया और पैन के ढक्कन के इर्द-गिर्द लगा के ज़ोर से उसको वाइप किया, तो बिल्कुल ड्राई क्लीन की लुक आ रही थी और बहुत मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट अगेन एंड अगेन, आई एम श्योर। बिकॉज़ जो चीज़ मैं चाह रही थी वही मुझे मिल गई थी विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंस किए। तो ऑफ कोर्स अगर आपको भी कोई चीज़ साफ़ करनी होगी तो आप भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपने हाउस होल्ड में एटलीस्ट वन्स अ वीक तो ज़रूर करना चाहिए। स्पेशली अगर आपके सोफ़ाज़ या आपकी चेयर्स फैब्रिक के मटीरियल की हैं तो ज़रूर ही करना चाहिए। यहाँ पे हमारा बेबी अपनी न्यू पेसिफायर ट्राई कर रहा था। ही इज़ वेरी एडिक्टेड टू हिज़ पेसिफायर। उसको नज़र आ जाए एंड ही इज़ लाइक उसके पीछे उसका भागना शुरू हो जाता है कि मुझे किसी तरह से मिल जाए। और अब हमने उसको कैंडी वाली पेसिफायर दी थी और वो फिर भी वो उसको नहीं छोड़ रहा था। उसका दिल था कि वो दूसरी वाली अपने हाथ में ही रखे और इसने फिर यहाँ पे कैंडी वाली टेस्ट की। उसको काफ़ी मज़े की लग रही थी कि इसके अंदर से क्या निकल रहा है, इसके लिए न्यू एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स दीज़ थिंग्स आर नॉट गुड फॉर किड्स बट स्टिल आई थिंक थोड़ा-सा फन और थोड़ा-सा तो आई थिंक मार्जिन दे ही देना चाहिए बच्चों को भी। नाउ कमिंग बैक टू द किचन, आज किचन में बन रहा था रैप्स और रैप्स जब भी बन रहे होते हैं मेरे घर में तो मुझे यही होता है कि मैं किसी तरह न्यू स्टाइल में बनाऊँ क्योंकि हर वीक सेम चीज़ खा के भी फिर सबको होता है कि कुछ ट्विस्ट आए, कुछ न्यू चीज़ हो। तो इसलिए आज मेरा दिल था इसको किसी तरह चेंज करूँ। वैसे मैं हमेशा ही चेंज करती रहती हूँ कुछ ना कुछ और आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने इस रेसिपी को किस तरह से चेंज किया है। जितने भी स्पाइसेस मैंने मैरिनेशन के लिए यूज़ किए थे वो मैंने यहाँ पे साइड पे मेंशन कर दिए थे और हर चीज़ मैंने 2 टीस्पून ली थी। इतनी ली थी कि जितना भी आपका मीट है वो बिल्कुल मैरिनेशन में कवर लग रहा था। आज के मैरिनेशन में जो चेंज था वो ये था कि मैंने योगर्ट का यूज़ किया था जो मैं नॉर्मली नहीं करती क्योंकि मैं जिस स्टाइल की बनाती हूँ उसमें या मैं ऑयल यूज़ करती हूँ या मैं फॉर एग्जांपल क्रिस्पी बनाऊँ तो फिर जस्ट स्पाइसेस यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैं टिक्का स्टाइल में बना रही थी तो इसलिए मुझे योगर्ट का यूज़ करना था। इसलिए मुझे स्पाइसेस भी नॉर्मल से ज़्यादा यूज़ करने पड़े क्योंकि आपको पता है टिक्का फ्लेवर में आपकी हर जो पीस होता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं और आई वांटेड टू डू सेम। यहाँ पे मैं दिखा भी रही हूँ आपको कि मेरा हर चिकन का पीस लिटरली कवर्ड है स्पाइसेस में। ऑफ कोर्स देसी फ्लेवरिंग हो और फिर उसमें स्पाइसेस ना हो ये तो फिर सेंस ही नहीं रखता ना। मैरिनेशन को थोड़ा टाइम देने के बाद फिर मैंने चिकन को कुक करना था और मुझे फ़ील हुआ कि ऑयल थोड़ा-सा कम है तो फिर मैंने यहाँ पे और ऑयल डाल दिया और यहाँ पे आप चिकन में वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जब रेडी हो जाए चिकन। लेकिन मेरा आज बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था कुछ कट करने का, इसलिए मैंने फिर चिकन को ही सिर्फ़ कुक किया और इसी के रैप्स बनाए। नाउ जो हमारा चिकन था वो हाफ़ डन हो चुका था और थोड़ा-सा टाइम इसको और चाहिए था ये फुल कुक हो जाता और यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो पीसेस चिकन के बड़े हैं उनको मैं स्पून के ऊपर रख के साथ मैंने नाइफ़ के साथ कट करना शुरू कर दिया था ताकि इक्वली चिकन कट हो जाए। चिकन रेडी करने के बाद मैं साथ-साथ सॉस बना रही थी। नॉर्मली मैं गार्लिक सॉस बना लेती हूँ या मैं ब्लैक पेपर सॉस बना लेती हूँ या मैं कोई से 2-3 सॉसेस मिक्स करके कोई न्यू सी सॉस बना लेती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा-सा चेंज करना था तो इसलिए मैंने सबसे पहले कुकम्बर को इस तरह से ग्रेट कर लिया और साथ मैंने एक पाउडर डाला जो कि ड्राइड चटनी का पाउडर है और इसको फिर मैंने योगर्ट और मेयो के साथ मिक्स किया। आई फॉरगॉट टू मेंशन यहाँ पे मैंने गार्लिक सॉस भी थोड़ा सा ऐड किया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गार्लिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही नेचुरल सा टेस्ट आ जाता है। सारे इंग्रीडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए थे और उसके बाद जस्ट आपको एक काम करना था दैट इज़ मिक्स एंड अच्छा सा मिक्स और आपका सॉस रेडी हो जाता है। हमारे डिनर प्लान में जब भी रैप्स हों तो मस्ट है के साथ वेजेस भी होंगी क्योंकि हमारी फैमिली में ये बहुत पसंद किए जाते हैं। रैप्स के साथ नॉर्मल फ्राइज से ज़्यादा वेजेस पसंद किए जाते हैं और मैंने साथ ये भी बना लिए थे। बहुत से लोग वेजेस को बेक करते हैं लेकिन मुझे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और यहाँ पे जैसे एनर्जी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है तो फिर आई डोंट वांट कि मैं इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करूँ जस्ट कि पोटैटोज़ टेंडर नहीं हो रहे।
अब आप लोग लर्जोनी स्ट्रक्चर पोटैटोज़ के साथ नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, पहाड़ में जाएँ, आप डालें पोटैटोज़ को फ्राइंग मशीन में, अच्छे से वेजेस फिर भी रेडी हो जाएँगे। ज़रूरी तो नहीं है आपने अपना सारा सर खपाना है ओवन के सामने खड़े होकर उसको बेक होने का टाइम का वेट करना, और फिर एट द एंड कुछ जो साइड्स की ट्रेस पे हैं पोटैटोज़ वो फिर भी थोड़े हार्ड से हो जाते हैं। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं फ्राई कर लूँ। वेजिस के मैरिनेशन के लिए मैंने यूज़ किया गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, पेपरिका पाउडर एंड आई थिंक दैट वाज़ इट, ब्लैक पेपर, यस। और फिर थोड़ा सा फन मोमेंट वेजिस को इक्वली स्पाइस करने के लिए मैंने इनको फ्लिप किया ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब पे आ जाए। और यहाँ पे मुझे याद आया कि मैंने चिकन पाउडर भी ऐड किया था, तो आप लोग भी ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है जब ये बनकर आते हैं। और देन जब ये रेडी हो जाते हैं इनके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला किसी भी ब्रांड का स्प्रिंकल करती हूँ, तो और अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो आपके पास ऑप्शन होता है डिफरेंट वेजीज़ को आप सैलड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में कुछ को टोमेटोज़ नहीं पसंद, कुछ को कुकम्बर्स नहीं पसंद और कुछ को सैलड ही नहीं पसंद, तो फिर इसलिए इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं तो फिर मैं जस्ट सेपरेटली 2-3 आइटम्स कट कर लेती हूँ और फिर देख लेती हूँ किसको कौन सा देना है और किस में से क्या स्किप करना है। यहाँ पे फिर मैंने ब्रेड निकाली थी और मेरी भी न्यू ब्रेड थी, इसको मैं देख ली थी इसको किसकी साइड कौन सी सीधी है, बट इट वॉज रियली नाइस। इसको मैंने वार्म किया था, बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी। मैंने बटर लगाया था एक साइड पे और इसकी दूसरी साइड पे जो मैंने चिकन बनाया था उसके साथ इसको थोड़ा सा रब किया था, तो वो थोड़ी सी टिंटेड हो गई थी, कलर आ गया था उस पर और वो भी काफ़ी नाइस लग रहा था। यहाँ पे मेरे वेजेस जो कि मैंने मैरिनेट किए हुए थे उनको मैंने फ्रायर में डाल दिया था और विद इन 10 आई थिंक 10 भी ज़्यादा बता रही हूँ, विद इन 5 to 7 मिनट वेजेस बिल्कुल रेडी हो गए थे। इधर आपने देखा होगा जो मैं बात कर रही थी कि मैंने रैप्स की एक साइड को रब किया था चिकन के साथ, उसका कलर भी चेंज हो गया था और थोड़ा सा टेस्ट आउटर साइड पे आ गया था, उसको मैं आउटर साइड पे रखूँगी। और फिर मैंने एक फॉयल निकाल ली थी, एलुमिनियम फॉयल, और उसको प्लेस किया था टोस्टर के ऊपर ही, क्योंकि मैं टोस्टर के ऊपर ही इसको सारा फिल करने वाली थी। मुझे तो ये न्यू स्टाइल का चिकन बहुत ही अच्छा लगा था, फुल ऑफ स्पाइस था, जूसी भी बहुत ज़्यादा था और थोड़ा सा देसी टच भी आ रहा था। और जो सॉस थी वो भी इसके साथ बहुत यमी लग रही थी, बिल्कुल ठंडी ठंडी, जितना उसका स्पाइस ज़्यादा था इतनी इसकी ठंडी और रिफ़्रेशिंग पावर ज़्यादा थी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे मैं सॉस के साथ चिकन डाला और फिर अगेन इसको टॉप किया सॉस के साथ ताकि सही जूसी स्पाइसेस और सॉसेस मिक्स हो जाएँ। देन मैं वेजिस की साइड गई जो कि अब सारे फ्राई होकर रेडी हो चुके थे और फिर मैंने इनको स्प्रिंकल किया चाट मसाला के साथ। और वेजिस को जैसे जैसे मैं फ्राई कर रही होती हूँ उनको मैं साथ साथ पॉट में डाल रही होती हूँ और उस पॉट को मैं हमेशा कवर कर रही होती हूँ साथ साथ। और जैसे ही सब डन हो जाते हैं उन पर मैं स्प्रिंकल करती हूँ चाट मसाला। आई एम श्योर आप सबके चाइल्डहुड में, कॉलेज में, स्कूल में या किसी आपके गांव में वो एक चिप्स वाले अंकल हुआ करते थे जिनकी चिप्स बहुत सॉफ्ट और फुल ऑफ स्पाइस हुआ करते थे। एंड जब हम घर बनाते थे तो वो इतने सॉफ्ट नहीं होते थे। उसकी रीज़न ये भी है कि आई डोंट नो इफ़ यू हैव नोटिस्ड एवर कि वो जब फ्राइज़ बना लेते थे एक हॉटपॉट के अंदर उनको डाल के थोड़ी देर लिड बंद करते थे। सेम ही मैंने फॉलो किया और यमी सा यूनिक सा डिफरेंट सा डिनर मैंने रेडी कर लिया।